अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारे रमजान सीरीज का डे 12 और आज के ब्लॉग में आप देखने वाले मेरे सारे दिन का रूटीन और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ प्यार था सुन्नत। तो बिना किसी देर के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मिक्की रेहन और मैं रहता हूँ कोलकाता में। तो भाई साहब आज मेरी फुप्पू ने इन्वाइट किया हम सबको इफ्तार की दावत के लिए, इसलिए आपके भाई एकदम नहा धोआ कर हो चुका था रेडी और साथ में पहन लिया था ये वाला शूज। फिर मोहल्ले आकर मैं मिलने लगा अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से और साथ में अपने भाइयों से, क्योंकि भाई साहब अभी जाऊंगा तो रात में सीधा आऊंगा तो इन लोग से मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए सबसे आकर मैंने मिल लिया। उसके बाद मेरी सवारी निकल पड़ी थी बीटी रोड जाने के लिए और बीटी रोड में एंटर होने के थोड़ी देर बाद ही बस भी आ गई थी। और भाई साहब आज कमाल का बात तो ये हो गया कि भाई साहब बस में हम लोग को सीट मिल गया। देख रहे हो मेरे चेहरे पे खुशी सीट मिलने का। और बस में विंडो सीट मिलने का फायदा ये है कि आप बाहर का आराम से व्यू देख सकते हो और इस्लाम में मुस्कुराना सुन्नत है और साथ में सदका भी, तो आप भी मुस्कुराओ और दूसरे की मुस्कुराने की वजह भी बन जाओ। तो थोड़ी देर व्यू एंजॉय करने के बाद एंट्री हो गई थी हमारे टिकट वाले अंकल की, तो इनके पास से टिकट ले लिया। भाई साहब टिकट ध्यान से देख लो, अगर मुझे कुछ भी होगा ना तो टिकट के थ्रू मेरा पता लगाना। ओके, पहले तो हम लोगों ने टीटागढ़ क्रॉस कर दिया। जैसे ही चिड़िया मोड़ आया था भाई साहब पूरा बस खाली हो चुका था और उतने देर बस में सफर करने के बाद फाइनली हम लोग बैरकपुर में एंटर हो चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पहुंच चुके थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक का। और फुप्पू के घर पे जाके सबसे पहले मुलाकात हुआ मेरे भांजे से और यहाँ पे मुझे दिखा रहा था ये घड़ी। तो भाई साहब ये घड़ी तो मेरा हो गया, इसे देने का मुझे थोड़ा सा ही मन नहीं है। फिर मैं चला गया फुप्पू और बाकी फैमिली से मिलने के लिए। तो मिल लेने के बाद हमारी सवारी निकल पड़ी थी बैरकपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर मेरी नजर पड़ गई होलिका के ऊपर। भाई साहब इसका साइज तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा था और एक दूसरे मैदान में इससे भी ज्यादा बड़ा होलिका बन रहा था। फिर हम लोग की सवारी निकल पड़ी थी दादा हजूर के मजार पे जाने के लिए और 11 रमजान के दिन दादा हजूर के मजार पे उर्स भी हुआ था, तो हम लोग थोड़ा लेट से आए। फिर हम लोग चले गए थे मजार के अंदर मजार की जियारत करने के लिए और यहाँ पे अभी भी लाइटिंग वगैरह का सामान ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब हाली फिलहाल ये सब उतारा गया था। फिर शाम के 5:30 बजे मैं अपने भांजे के साथ निकल गया था अफ्तारी देने के लिए। फिर घर आकर देखा तो दस्तरखान पे अफ्तारी लग के तैयार हो चुका था। फिर अजान हो जाने के बाद आपका भाई लग गया अफ्तारी करने के लिए और मेरे सामने बैठा हुआ था मेरा भांजा और ये अपना अफ्तार बार बार मेरे प्लेट में डाल दे रहा था। फिर आपके भाई ने खाया ठंडा ठंडा तरबूज और यहाँ का पपीता दिखने में कद्दू टाइप में था, लेकिन भाई साहब खा रहे बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा अच्छा था। और ये जो मेरे हाथ में चीज था इसका नाम था पंचरास, ये मेरे भाई का फेवरेट है, मतलब मेरा ही फेवरेट है। फिर रात के डब्बे हम लोग आकर बैठ गए थे 78 बस में और हम लोगों ने कान में लगा लिया था एयरबड और रास्ते में सुनते हुए हम लोग जाएंगे नाच कवाली वगैरह। और भाई साहब कमरट्टी आते आते हम लोग का गला और तबियत दोनों ही सूख गया था, तो भाई साहब यहाँ से ले लिया हम लोगों ने लस्सी का गिलास और वहीं पे उसे निपटा दिया। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। कल भी रमजान सीरीज का ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। हम मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज, बुई बुई।